मशरिक़ वस्ता में जंग का चौथा रोज इसराइल की गजा पर 20 साल की बदतरीन बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 850 हो गई। 250 बच्चे और खवातीन भी शामिल। कई मसाजिद और इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हमास के इसराइली तैयारों और टैंकों पर हमले। 1008 सेहोनी हलाक। इसराइल के जंगी जिरान को रोकने वाला कोई नहीं। गजा में ममनुआ फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। स्कूल, मसाजिद और शहरी आबादी पर बदतरीन बमबारी। पूरे इलाके का सख्त मुहसरा। ईंधन, बिजली और पानी की सप्लाई बंद। मिस्र के रास्ते उर्दन और तुर्की का इमदादी सामान फलस्तीन पहुंचना शुरू हो गया। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने आलम इस्लाम से नमाज जुम्मा में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की अपील कर दी। कहते हैं सेहोनी कैदियों की रिहाई पर बात मुकम्मल जंगबंदी के बाद ही होगी। जनूबी लबनान में हमलों का जवाब। हिजबुल्लाह ने इसराइल की फौजी तनसीबात पर मिसाइल और मार्टर गोलों की बारिश कर दी। झड़प में इसराइल का डिप्टी कमांडर और दोनों फौजी हलाक। लबनानी तंजीम के 3 अरकान शहीद। हमास की मदद का तासुर मुस्तरद। ईरान के ताल्लुक की तरदीद। फलस्तीन के अंदर से हमले ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। आयतुल्लाह खामनाई का बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं हम इस मार्के के फलस्तीनी मनसूबा साजों की पेशानी और हाथ चूमते हैं। इराकी आयतुल्लाह अल उज़्मा अली सिस्तानी ने तमाम मुसलमानों को फलस्तीनियों की मदद का हुक्म दे दिया। लंदन में इसराइली सफारत खाने के बाहर अवाम का बड़ा एहतजाज। फलस्तीन के हक में नारे। मकबूजा इलाकों में बर्बरियत की मुसम्मत। मिशन वर्ल्ड कप शाहीनों का दूसरा कड़ा इम्तिहान। अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी, रिजवान की निस्फ सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। श्रीलंकन टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 344 रन बनाए थे। कुशाल मेंडिस और सुमारा विक्रमा ने सेंचुरियां स्कोर की। हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। पहले मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को बासानी 137 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 364 रन बनाए थे। जवाब में बंगाल टाइगर 227 रन पर ढेर हो गए। निगरान वजीर आजम की सदारत बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ और निगरान वजीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। फोरम को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक आगाह किया गया। इजलास में मनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए इकदामात से आगाह किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। मुत्तहदा ने एक्ट की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस के रोकने पर भी जस्टिस मुनीब अख्तर के वकील से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले माजरत के साथ मेरा मसला सवाल है। सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा खलल नहीं डाल रहा, वकील को सुन लेते हैं फिर सवालात का जवाब आ जाएगा। नवाज शरीफ के लिए दुबई से वापसी के लिए स्पेशल तैयारा बुक। नाम उम्मीद पाकिस्तान देने का फैसला। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। कल लंदन से सऊदी अरब रवानगी का प्लान। नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजगार ताल्लुकात की यकीन दहानी। हिसाबदार कहते हैं मिलकर चलेंगे। नून लीग के रहनुमा की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम चीफ और खलीदा में गुफ्तगू। जनवरी में इलेक्शन के लिए अमनो अमान और बर्फबारी मसला। फजलुर रहमान कहते हैं JUI इंतखाबात के लिए तैयार है। सबको एक जैसा माहौल मिलना चाहिए। धांधली कराकर हमें इधर उधर नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी ताकत है कि आपको काम नहीं करने देंगे। हक मारा जाएगा तो सड़कों पर होंगे। अब्दुल सत्तार अखवानी, नेमतुल्लाह और मुस्तफ़ा कमाल कराची की तबाही के जिम्मेदार। मेयर कराची के बाद मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 4 साल बाद फैसला होगा किसने शहर की खिदमत की है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। इंतखाबात में PTI को बल्ले का निशान ना देने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकता। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमच करा दिया गया। जज ने जेल SOP 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ने बता दिया, सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद पाकिस्तान में रहेंगे। कराची में जराइम जल्द कम होंगे। MD कैट का इंटर टेस्ट के नताइज मंसूख करने का हुक्म। इंक्वायरी की जिम्मेदारी FIA के सुपुर्द। वजीर आला सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी के इम्तहान दोबारा कराने की हिदायत कर दी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज बदलने का मामला। GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कंट्रोलर इमरान भट्ट की ओहदे से बरतरफी। डेप्टी कंट्रोलर खालिद एहसान को कायम मकाम नाजिम इम्तिहानात लगा दिया गया। मौतलियों का दिन। वज़ीर आला सिंध के सरप्राइज विजिट। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मेयर में आदम सहूलियात पर MSS सस्पेंड। सखन थाने का दौरा। SHO और मलिका ब्रोर हेड मुहर्रर मुनव्वर मुअत्तल। जैसे रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं, पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी हालात का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। ऐसे अफसरान को काम करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। कराची का तारीखी पार्क फेरियर हॉल नशइयों के रहम करम पर ना डर ना फिक्र। दिन दहाड़े मंशियात का इस्तेमाल, शहरी खौफजदा। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में तशवीशनाक हालत में लाई गई घरेलू मुलाजमा जाँ बहक। नामालूम शख्स 18 साला जरीना को बेहोशी में छोड़कर फरार हुआ। लाश पोस्टमार्टम के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद के इलाके तानियावाला की कचहरी में फायरिंग का केस। पुलिस ने हलाक की गई हमलावर खातून के अहल खाना पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बुरसा का RPO ऑफिस पर एहतजाज। इतना कचरा हो गया है कि हम ना खिड़की खोल सकते ना दरवाजे खोल सकते। खिड़की खोलना मुमकिन न दरवाज़ा। कराची की गंदी गलियों के मकीनों की तकालीफ। लियाकताबाद C1 एरिया में कचरे का अंबार, घरों से निकलना भी मुश्किल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.14 सस्ता। सराफा बाजार में 1 तोले सोना 4,000 रुपये महंगा। कोयटा में विमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप, 4 सूबों और आज़ाद कश्मीर की टीमों ने शिरकत की। बलूचिस्तान की टीम ने फाइनल में सिंध को शिकस्त दे दी।